गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विराम चिन्ह के विषय में पढ़ेंगे। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। हम बातचीत के समय अनेक स्थानों पे रुकते हैं। इसी प्रकार लिखते समय हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों के प्रयोग से ही हमारी कही गई बात का अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाता है, यानी पढ़ने और सुनने वाले को समझने में सुविधा हो जाती है। अतः वाक्य के बीच बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, आइए कुछ विराम चिन्हों के विषय में पढ़ते हैं। पूर्ण विराम, इसका चिन्ह है ये। सामान्य भाषा में इसको खड़ी पाई भी बोलते हैं। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मुझे भूख लगी है, इस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है। बच्चों, पूर्ण विराम वाक्य की पूर्णता को दर्शाता है, यानी कि वाक्य कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। हमारे शहर में कई मंदिर हैं। मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब हम अल्प विराम के विषय में पढ़ेंगे। इसका चिन्ह है ये। वाक्य बोलते या पढ़ते समय जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे माँ ने पनीर, कोफ्ता, आलू, दाल और भिंडी बनाई है। अब हम प्रश्नवाचक चिन्ह के विषय में पढ़ेंगे। इसका चिन्ह है ये। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो, उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे रविंद्र को कौन पढ़ाएगा? इस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। बच्चों, कहाँ, कैसे, कब, क्यों आदि प्रश्नसूचक शब्दों के साथ प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं। यह दीवार कैसे टूट गई? अब हम विस्मयादिबोधक चिन्ह के विषय में पढ़ेंगे, जिसका चिन्ह है ये। बच्चों, बात करते समय हम कभी कभी हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे छी, कितनी गंदी है। वाह, कितना स्वादिष्ट पराठा है। हाय, मेरी साड़ी फट गई। बच्चों, इन उदाहरणों में छी, वाह, हाय के आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।